Okay, everyone. My name is Manjeet and I'm full stack developer. So welcome back to my channel. So यहाँ पे मैं जो इसके पहले जो नेबर बना रहा था उसको बेसिकली मैं क्या करूँगा कि इस नेबर को मैं ऐसे बनाने का ये कर रहा था, बट इस नेबर को मैं क्या करूँगा कि इस नेबर को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। वेट अ सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे कि एक ये नेबर हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। और यहाँ पे हमारा लोगो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हमारा लोकेशन होगा ये लोकेशन सर्च बार हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट का सर्च बार होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का सर्च बार होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो स्लाइड होगा, यहाँ पे जब भी हम इस पे यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ पे जो भी इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा यहाँ पे बन के आएगा। सो चलिए हम चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम बनाते हैं अपने ऐप की तरफ चलते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक होता है स्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे कि प्रॉपर स्टेट और यूज स्टेट होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंपल सा रिजेक्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़ स्टेट का यूज़ यहाँ पे। सॉरी ओके, रिजेक्ट के साथ मैं यहाँ पे करूँगा यूज स्टेट के साथ। ओके, यूज स्टेट के साथ यहाँ पे मैं करूँगा यूएसई STATE। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, सो एकदम जल्दी से मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। जो आइकन्स है, आइकन को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन, जैसे कि हम उस 3 डॉट के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाने वाले थे, तो उसको मैं क्या करूँगा कि इस नैब को पहले मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ठीक है, जो पहले वाला था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि उसके साथ ओके, तो एक मैं जो कॉन्स्ट के साथ जो हम ये फंक्शंस बनाए हैं, तो ये फंक्शंस को रिटर्न के पहले मैं क्या करता हूँ कि ड्रॉप डाउन और सेट ड्रॉप डाउन मेनू का यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट करूँगा, कॉन्स्ट के साथ ड्रॉप डाउन। कॉन्स्ट के साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन के साथ मैं एक क्या करूँगा कि से ड्रॉप डाउन ओपन का यूज़ करूँगा। ओके, एंड यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज स्टेट के साथ यूज स्टेट को फॉल्स कर दूँगा। ओके, यूज स्टेट को फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, अब फिर मैं एक और कॉन्स्ट लूँगा, और कॉन्स्ट लेने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और उसमें ड्रॉप डाउन को यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा और उसमें ड्रॉप डाउन को मैं क्या करूँगा कि सेट ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा। मतलब कि जो सेट ड्रॉप डाउन होगा हमारा ये नोट के साथ चलेगा। ठीक है जी, मतलब कि नोट कर दूंगा जो सेट ड्रॉप डाउन ओपन होगा क्लोज होगा, तो ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन का मेन्यू। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने रिटर्न टाइप की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप में क्या करूँगा कि एक नेव लूँगा। ठीक है, एक नेव लूँगा। नेव लेने के बाद हम इसमें 2 डिव लेंगे, जैसे मैंने इसके पहले वाले में बताया था।
एक डिव हो गया, और फिर एक मैं डिव ले लिया, ठीक है, 2 डिव हो गया। अब देखिए इस नैब में मैं क्या करूँगा कि इस नैब के अंदर जो डिव होगा उसको मैं क्या करूँगा कि ये जो डिव है इसको मैं रखूँगा किसके लिए, इसको मैं रखूँगा लोगो के लिए। ओके, तो लोगो के लिए इस डिव को रखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा लोगो। तो लोगो में होता है हमारा बेसिकली ING, और ING में मैं क्या करूँगा, सॉरी, और इमेज को मैं क्या करूँगा कि एक SRC दूंगा, और SRC में मेरा जो इमेज है वो SRC में है एसेट्स में है, और फिर हमारा logo.png, ठीक है, हमारा लोगो आ गया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें जो हाँ ओके, और उसको मैं एक अल्ट दे दूँगा, ठीक है, जिसमें लिख दूँगा मैं लोगो एरर, और फिर मैं यहाँ पे इसमें जो क्लास दूँगा, क्लास नेम, सॉरी, जो क्लास नेम है इसको मैं कर दूँगा हाइट, इसका कर दूँगा H, एंड विथ जो इसका कर दूँगा मैं ऑटो। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा मैं फिक्स कर लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ। ओके, और इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इमेज को तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब चलते हैं एक सर्च बार की तरफ, ठीक है। तो इसमें और इसी डिव के अंदर इस डिव से बाहर निकलूँगा, ठीक है, इस डिव से बाहर निकलूँगा और यहाँ पे सर्च बार को परफॉर्म कराऊँगा, ठीक है। तो सर्च बार के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव लिया हूँ, और इस डिव को, और इस डिव के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक और डिव लूँगा, ठीक है, एक और डिव लूँगा, और 2 डिव हो गया। और देखिए तो एक डिव, 2 डिव, और सेकेंड डिव के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो एफ मैं इसमें मैं एक आइकन लगाऊंगा, ठीक है। जो आइकन क्या करेगा कि हमारा लोकेशन दिखाएगा। ओके, तो लोकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक आइकन देंगे, और जैसे कि उस आइकन का हमें यहाँ पे ज़रूरत है ऐसे के साथ, ठीक है। ये हमारा जो आइकन हो गया, देखिए यहाँ पे आइकन आ गया शेयर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आइकन आ गया। अब इस आइकन को हमें एक क्लास देनी होगी, ठीक है, कि जो इसका टेक्स्ट है वो हो जाए ग्रीन, एंड ग्रीन के बाद इसका टेक्स्ट जो होता है 500 हो जाए, और मार्जिन राइट से ये हो जाए 2, ठीक है, मार्जिन राइट से इसका हो जाए 2, एंड ओके, टेक्स्ट गिरा 500 और मार्जिन राइट से 2 हो जाए। और इसका जो हम इनपुट लेंगे, इसका जो हम इनपुट लेंगे, ये इनपुट जो होगा, इनपुट का जो टाइप होगा ये होना चाहिए, सॉरी, ये हमारा होना चाहिए क्लोज यहाँ पे, और इनपुट का टाइप होना चाहिए क्लोज यहाँ पे, और जो इनपुट का टाइप होगा ये टेक्स्ट होगा, इनपुट का टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है।
और क्या, और इनपुट का टाइप टेक्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्लेस होल्डर और ये सब चीज़ का लोकेशन हम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मेरा लोकेशन होना चाहिए पार्सिंग एरर अनलिमिटेड स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर होना चाहिए सर्च लोकेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसका मैं जो क्लास नेम लूँगा, इसका जो बीजी होना चाहिए, ये जो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आउटलाइन, ट्रांसपेरेंट आउटलाइन, इसका जो नन होना चाहिए। और इसका जो टेक्स्ट है ये होना चाहिए ब्लू, एंड टेक्स्ट ब्लू नहीं ग्रीन ही टेक्स्ट होना चाहिए, ब्राउन ग्रीन, एंड 600 पे टेक्स्ट होना चाहिए। और इसका जो विड्थ है ये फुल होना चाहिए। ओके नाइस, टेक्स्ट इसका ब्लू आ गया। ओके इतना हो गया। अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक डिव दो डिव, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि इस डिव को सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये दूंगा, ठीक है। तो इस डिव को मैं क्या करूँगा, हाँ ये डिव को, ठीक है। तो इस डिव को सबसे पहले अपना दूंगा। तो इसका जो मैं फ्लैक्स करूँगा, इस डिव को मैं सबसे पहले क्लास नेम जो होगा इसका जो फ्लैक्स होगा, एंड जो आइटम्स है इसका आइटम्स जो होगा वो सेंटर होना चाहिए, एंड जो इसका बैकग्राउंड होगा वो ग्रे होना चाहिए 100 पे। और इसका जो राउंडेड जो होता है वो राउंडेड जो होगा वो एमडी होना चाहिए यहाँ पे, ओके। और जो इसका जो पैडिंग होना चाहिए 1 से 3 होना चाहिए, एंड जो पैडिंग इसका वाई है ये 2 होना चाहिए, देखिए ओके। ऊपर से वाई और एक्स, इतना हो गया। चलिए अब फटाफट इसको भी मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं फटाफट कर लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी मैं करता हूँ फ्लैक्स, ताकि सब चीज़ फ्लैक्स हो जाए, ठीक है। और ये फ्लैक्स हो गया। और इसका जो आइटम्स है वो भी सेंटर होना चाहिए, इसका आइटम सेंटर होना चाहिए। और स्पेस इसका जो स्पेस होना चाहिए ये 4 होना चाहिए। और जो इसका विड्थ है ये फुल होना चाहिए। और इसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो मीडियम में, इसका मैक्सिमम भी जो होता है मीडियम होना चाहिए, ओके। और मार्जिन लेफ़्ट से 4 होना चाहिए। इतना डन है, ठीक है, ओके। ये हो गया 4, ओके। सो इतना हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको मैं ओके इतना हो गया। अब हम चलते हैं, इतना हो गया, थोड़ा इसको मैं करता हूँ, ओके। इसका इनपुट हमने दे दिया सर्च बार का सर्च बार स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अब हम फटाफट इसी तरह क्या करते हैं कि इसी तरह हम राइट सेक्शन के जो लॉगिन है और हमबर्गर है इसको हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये हमारा सब चीज़ यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखिए, तो एक डिव यहाँ हो गया और एक डिव यहाँ क्लोज हो गया। तो ये दोनों डिव को मैं ओके, ये दोनों डिव को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि सिंपली सा क्लोज कर दिया, ओके। अब एक मैं यहाँ पे नया डिव लूँगा। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ कि इसका जो नाम देता हूँ राइट सेक्शन हमबर्गर, ठीक है। यहाँ पे राइट सेक्शन हमबर्गर। तो अब चलूँगा यहाँ पे एक डिव लूँगा, उसमें बटन दूँगा, ठीक है, और फिर एक डिव लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक डिव लेता हूँ, ठीक है, और सेम ऐसे ही एक और डिव ले लेता हूँ। दोनों डिव को मैं कर लिया। फर्स्ट डिव को मैं यहाँ पे लूँगा और इसमें एक मैं लूँगा बटन, ठीक है जी।
और जो बटन होगा ये बटन का नाम होगा लॉगिन। ठीक है जी, ये बटन हो गया, इसका नाम हो गया लॉगिन बटन। और मैं इस बटन को कुछ क्लास दूंगा और क्लास में मैं इस बटन को दूंगा, इसका जो टेक्स्ट है ये पिंक होना चाहिए 500 पे। इसका जो बॉर्डर होना चाहिए ये होना चाहिए ग्रीन, या फिर बटन जो इसका होगा WARANG ऑरेंज। सॉरी, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूँ। इसका बॉर्डर भी सॉरी इसका बॉर्डर जो होना चाहिए ये होना चाहिए ORA ऑरेंज 500। ओके, इसका जो राउंडेड है ये होना चाहिए मीडियम में, और इसका जो पिक्सल है ये 4 होना चाहिए PY में, सॉरी पिक्सल नहीं, पैडिंग X से, और PY से हमें होना चाहिए 2। और इसका जो हवर है ये हवर कैसा होना चाहिए, मतलब कि ये हवर जो होना चाहिए इसका वो होना चाहिए हमें बैकग्राउंड, इसका हवर का जो बैकग्राउंड है इसको तुम पिंक कर दो और 100 कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मस्त लग रहा है। ओके, बट यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको मैं दूंगा क्लास। अब देखिए इस डिव वाले को मैं दूंगा क्लास। ठीक है, तो इसका मैं क्लास देता हूँ इसको। ठीक है, मैं क्लास देता हूँ, इसको भी मैं फ्लैक्स करता हूँ। सॉरी, सबसे पहले क्लास नेम फ्लैक्स आइटम्स सेंटर एंड स्पेस, इसका जो X होना चाहिए इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस बटन को जब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट में कर लेता हूँ, ओके सॉरी इस बटन, अब ये बटन के बाद मैं एक और डिव लूँगा। ठीक है, और इस डिव को मैं क्लास दूँगा, और इस क्लास को देने के बाद मैं इस डिव में डायरेक्टली एक और बटन लूँगा और इसको इसके क्लास में रिलेटिव कर देता हूँ RELATIV रिलेटिव, और एक मैं बटन लिया हूँ। ठीक है, इस बटन को मैं क्या करूँगा कि एक क्लास दूँगा। ठीक है, इस बटन को मैं ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, सॉरी इस बटन में एक क्लास लूँगा और क्लास को मैं दूँगा टेक्स्ट। पहले मैं इसको देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक आइकन देता हूँ FA बार्स FABARS। ठीक है, ओके। इस बटन को मैंने एक क्लास दे दिया और बार्स नाम से इसको मैं यहाँ पे कर दिया। ओके, यहाँ पे आ गया इस बार का बटन। अब मैं इसको थोड़ा क्लास दे देता हूँ। ओके, रिलेटिव कर दिया इसका क्लास। इसका मैं जो क्लास होगा ये टेक्स्ट जो इसका होना चाहिए ये ग्रे होना चाहिए 600 पे। ओके, एंड जो टेक्स्ट है वो एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए। ओके, ब्लैक कर देता हूँ, सही रहेगा, ब्लैक। ओके, सही दिख रहा है। ओके, एंड अब चलते हैं एक्सेल। इसके साथ मैं इसको ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक पे मैं इसमें क्या करूँगा
कि इस पे मैं क्या करूँगा कि टॉगल ड्रॉप डाउन लगाऊंगा, जो मैंने वहाँ पे टॉगल जो मैं यहाँ पे कहाँ गया, जहाँ पे जो मैंने इसका यूज़ किया है। ठीक है, सो मैं चलूँगा टॉगल ड्रॉप डाउन की तरफ, और कहाँ गया, हाँ, और यहाँ पे इस टॉगल ड्रॉप डाउन को यहाँ पे मैं लगा दूँगा। ठीक है, ओके गाइस, सो अब हमारा यहाँ पे हो गया और बटन यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। और यहाँ पे इस बटन के बाद मैं क्या करूँगा कि एक ड्रॉप डाउन ओपन करूँगा, जो मतलब कि जो ड्रॉप डाउन ओपन वाला है यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया, ये वाला ओके, ड्रॉप डाउन ओपन वाला। तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस ड्रॉप डाउन को करूँगा, इसके साथ मैं इक्वल टू करूँगा और इसमें कुछ पार्शियली। ओके जी, अब इसमें मैं एक डिव लूँगा, और डिव लेने के बाद मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं एक ए टैग लूँगा। ठीक है, और ए टैग लेने के बाद यहाँ पे AHREF। ठीक है, इसको मैं सिंपल सा होम पे ही रखूँगा। ओके, और इसका मैं क्लास नेम, इसका जो मैं ब्लॉक करूँगा, और पिक्सल X से इसका 4 हो जाएगा, और सॉरी पिक्सल बार निकल जाए मुँह से, पैडिंग इसका होना चाहिए, पैडिंग। ठीक है, और इसका जो पैडिंग होगा ये 2 होगा, एंड इसका पैडिंग 2 हो जाएगा। और इसका क्या दे सकते हैं, हाँ, इस पे हावर भी इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं। हावर को मैं दूंगा BG ग्रे 100। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है, इसका मैं टेक्स्ट क्या दे सकता हूँ, टेक्स्ट भी ग्रे ही दे सकता हूँ, ग्रे 500। ठीक है, ग्रे टेक्स्ट 500, थोड़ा डार्क करते हैं। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कुछ काम बन रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 500 टेक्स्ट को, सॉरी कहाँ गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको होम दे दूँगा। ओके, ओपन क्लोज। ठीक है, अब सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं सीधे कॉपी किया, और सीधे कॉपी करके यहाँ पे सीधे मैं क्या करूँगा कि इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, इसको कॉपी करूँगा सीधे, और उसके बाद मैं सीधे कहाँ से कॉपी करना है मेरे को, यहाँ से ड्रॉप डाउन, ये हो गया, और सीधे मैं यहाँ पे आऊँगा और सीधे पेस्ट कर दूँगा। चलिए, पूरा में पेस्ट हो गया। ओके, ये हमारा हो गया ऐप रेडी। अब हम चलते हैं अपने इसके तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, तो सिंपल सा ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कहाँ गया मेरा, हाँ, ओके, सो यहाँ पे मैं सिंपल सा ड्रॉप डाउन को मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, एंड ओके, ऑलराइट,
तो यहाँ पे आ गया हमारा पूरा, ठीक है। अगर हम इसको पूरा ये भी करते हैं तो ठीक है, हमारा ये आ गया। इसको हम क्लोज करते हैं तो हमारा राइट साइड से ये होम, स्टोर, ऑर्डर्स और प्रोफाइल आ गया। यहाँ से थोड़ा हम इस लोगों को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, इस लोगों को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि थोड़ा लोगो अच्छा दिखाई दे। ओके, तो चलते हैं अपने लोगों की तरह, हाँ यहाँ पे। ओके, सो इसका हाइट हम करते हैं 4, इसका हाइट हम करते हैं 15, इसका हाइट हम करते हैं 8 जो पहले था, एंड 8 से 9 करते हैं। थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा और बढ़ाना होगा। 10 करते हैं, ठीक है। 12 करते हैं, 11, 12, ऑल राइट, सही दिखाई दे रहा है। ओके ओके, सो हम यहाँ पे ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पे जब ओपन है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो चीज़ देख लिया था कि सक्सेस पेज हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, SUCC, हाँ देखिए गलत चीज़ में डाला तो ये एरर दिया, SUCCESS सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस पेज, अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेबर रेडी है। अब हम चलते हैं अपने तो नेबर यहाँ पे बन गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके जो आगे का सेक्शन है हम उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, थैंक यू एंड कंटिन्यूसली वॉचिंग माई वीडियो।